शिरकत कर कलाकारों को प्रोत्साहित किया और राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और संरक्षित करने के महत्व पर भी जोर दिया। महोत्सव में पारंपरिक नृत्य, संगीत और लोक कला का जीवन प्रदर्शन किया गया। दर्शकों ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रम का आनंद लिया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन राज्य की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और युवा पीढ़ी को अपने सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का माध्यम है। मां महामाया की नगरी रतनपुर की इस पावन भूमि में कलचुरी कलार समाज द्वारा आयोजित कलचुरी कलार महोत्सव 2025 में मंच में विराजमान, जिनका उद्बोधन अभी हम सब लोग सुने। कलचुरी कलार समाज के गौरव हमारे प्रदेश के ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और विधायक श्री धर्मलाल कौशिक जी, बिलासपुर के विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय श्री अमर अग्रवाल जी, हमारे विधायकगण श्रीमती संगीता सिन्हा जी, श्री सुशांत शुक्ला जी, श्री दिलीप लहरिया जी, श्री अटल श्रीवास्तव जी, हमारे योग आयोग के अध्यक्ष श्री रूप नारायण सिन्हा जी, केड़ा के अध्यक्ष भूपेन्द्र सवन्नी जी, विकास महतो जी और समाज के अध्यक्ष श्री मोहित जायसवाल जी, समाज के पदाधिकारीगण श्री पेशीराम जायसवाल जी, युवराज सिन्हा जी, सुरेंद्र जायसवाल जी, देवेंद्र जायसवाल जी, विजय जायसवाल जी, मनोज राय जी, मंच में विराजमान सभी कलचुरी कलार समाज के पदाधिकारीगण और इस महोत्सव में पूरे प्रदेश से पधारे कलचुरी कलार समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों, अधिकारीगण और मीडिया के साथीगण, सबसे पहले आप सभी लोगों को कलचुरी महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे प्रदेश को निर्मित हुए 25 साल हो गए हैं, तो हम लोग रजत महोत्सव भी मना रहे हैं। तो रजत महोत्सव की भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज कलचुरी कलार समाज ने बहुत ही आत्मीयता के साथ माल्यार्पण करके गजमाला से हम लोगों का स्वागत किए हैं, इसलिए हम समाज के बहुत बहुत आभारी हैं। और इस महोत्सव में आप लोगों ने हम लोगों को बुलाया भी, आमंत्रण भी दिया, इसके लिए भी आभारी हैं। और हमारे तरफ से भी आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और कलचुरी कलार समाज का इतिहास बहुत ही समृद्धशाली रहा है। हम लोग एक लघु फिल्म समाज के इतिहास के विषय में देखे हैं। 12 वर्षों तक, 1200 वर्षों तक इस देश में साम्राज्य करने वाला एक कलचुरी कलार समाज है। और ऐसे समाज के आप सभी लोग यहां पर उपस्थित हैं, तो मैं आप सबका नमन भी करता हूं, आप सब लोगों का अभिवादन भी करता हूं। और आज मां महामाया की पूजा अर्चना किए हैं और उनसे आशीर्वाद लिए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ में सबके घर में सुख समृद्धि हो, इसकी कामना किए हैं। और आज हमारे जैसा एक छोटा सा गांव का व्यक्ति आज मुख्यमंत्री के दायित्व पर काम कर रहा है, तो ये मां महामाया जैसी
माता जी का ही आप सब लोगों का आशीर्वाद है और उनसे प्रार्थना है कि उनका सदैव आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर में हो, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो और छत्तीसगढ़ को हम लोग और आगे विकास की दृष्टि से ले जाएं, क्योंकि हमारा ये छत्तीसगढ़ देश के बीचों बीच बसा है और बहुत समृद्ध प्रदेश ये छत्तीसगढ़ है। आप सबको मालूम है कि यहाँ पर खनिज संपदा भरपूर है, वन संपदा भरपूर है, यहाँ की मिट्टी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। आप सब लोग मेहनतकश किसान भी हैं, तो बहुत उन्नत प्रदेश है छत्तीसगढ़ हो सकता है। तो ऐसा मां का आशीर्वाद रहे कि हम सब लोग इस छत्तीसगढ़ को बहुत आगे ले जाएं। और अभी हम लोग को 21-22 महीने सरकार में आए हुए हैं और हमारे श्याम बिहारी जायसवाल जी बता रहे थे कि 21-22 वर्षों में काफी छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार, आप लोगों की सरकार ने की है। 2023 के चुनाव में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा किए थे, जिसको मोदी की गारंटी का नाम हम लोगों ने दिया था। और आप सबको बताते हुए गौरव भी हो रहा है कि मोदी की गारंटी कहने से गारंटी पूरा होने की गारंटी। आदरणीय मोदी जी कोई बात को बोलते हैं तो उसको पूरा भी करते हैं। ऐसा सौभाग्य है इस देश को कि नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हम लोगों को मिले हैं, जो 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं, उनके सुख और दुख के लिए रात और दिन काम करते हैं। 24 घंटे में 18 घंटा देश के लिए काम करते हैं। एक नए भारत का जो निर्माण कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि अपने 11 वर्षों के तपस्या से आज हमारे देश को आर्थिक क्षेत्र में आज वो चौथे स्थान पर लाके खड़ा कर दिए। एक नया भारत का निर्माण, शक्तिशाली भारत का निर्माण, जो भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। और दुश्मन को घर में घुस के मारने वाला भारत, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण ही ये सब संभव हुआ है। तो हम सब लोगों के लिए सौभाग्य है। तो उनकी गारंटी को हमारी सरकार पूरा कर रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे किसानों से किया गया वादा हो। आज 2 साल हो गया है, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं। अभी 15 नवंबर से फिर हम लोग धान खरीदने वाले हैं। आज 70 लाख हमारी जो विवाहित माताएं बहनें हैं, उनको महतारी बंधन योजना का लाभ दे रहे हैं। 1,000 रुपया 21वां किस्त हो गया। अभी उपराष्ट्रपति जी आए हुए थे राज्योत्सव के समापन में, तो राजनांदगांव की धरती से 21वां किस्त उन्होंने जारी किया है। और इस बार महतारी बंधन योजना में हमारा जो बस्तर क्षेत्र जो विकास की दृष्टि से अछूता था नक्सलवाद के कारण, 21-22 वर्षों में 21-22 महीनों में हमारे जवान नक्सलवाद से भी बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़े हैं और नक्सलवाद आज अंतिम सांसें ले रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प आप लोगों को मालूम है कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उनका संकल्प पूरा होते दिख रहा है। तो ऐसे बस्तर क्षेत्र में भी हम लोग नियत नीलानार योजना के माध्यम से वहां पर आज 327 गांवों को आबाद कर चुके हैं। वहां सड़क, बिजली, पानी सब चीज पहुंचा रहे हैं। वहां राशन कार्ड बन रहा है, राशन भी पहुंचा रहे हैं। तो वहां पर पहली बार 5 तारीख को 7,000 से ज्यादा माता बहनों को वहां भी महतारी बंधन योजना का पैसा भेजे। तो इस तरह से काम हो रहा है और ज्यादा वक्त नहीं, आप सब लोग जानते भी हैं 21-22 महीनों में जो काम हमारी और आप लोगों की सरकार ने किया है। हम लोग नई उद्योग नीति भी लाए हैं, नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30, और ये इतना अच्छा है कि पूरा देश और विदेश में इसकी सराहना हो रही है। हम अभी बीच में जापान और साउथ कोरिया भी गए थे,
वहां के लोगों ने भी सराहा और 6 एमओयू वो दोनों देशों के साथ भी हुआ है। आज 7.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिल चुका है और कई चीजें धरातल में काम भी शुरू हो गया है। सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने का प्लांट का काम शुरू हो गया है, एआई डाटा सेंटर का काम शुरू हो गया है और बहुत सारे उद्योग आ रहे हैं और बहुत हमारे बेटा बेटियों को रोजगार भी मिलने वाला है। क्या कि हम लोग नई उद्योग नीति में रोजगार को ज्यादा महत्व दिए हैं। अगर कोई उद्योगपति अपने उद्योग में 1000 से ज्यादा रोजगार देता है तो नई उद्योग नीति में विशेष तरह से उनको इंसेंटिव देने का प्रावधान किए हैं। हमारी महिलाओं के लिए, हमारे एसटी एससी ओबीसी के लिए नई उद्योग नीति में विशेष सुविधाएं हैं। मैं आज समाज के लोगों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार की जो योजना है उसका भी समाज के लोग लाभ लें और जो नई उद्योग नीति को भी उसका भी अध्ययन करके नई उद्योग नीति का भी हमारे समाज के जो लोग उद्यमी बनना चाहते हैं तो भी लाभ लें। तो इस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का, तो हम लोगों ने भी विकसित छत्तीसगढ़ 2047 इसका विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं और उस पर काम कर रहे हैं। तो उसमें भी आप लोगों का योगदान बहुत जरूरी होगा, सहयोग जरूरी होगा, समाज के एक व्यक्ति का सहयोग जरूरी होगा विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करने के लिए। इसके लिए मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूं और ज्यादा नहीं कहते हुए, क्योंकि और भी कई कार्यक्रम में जाना है। आज बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे साम्राज्य 1200 साल तक साम्राज्य चलाने वाले वंशजों के बीच में आज महोत्सव में आने का मौका मिला है। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो रतनपुर आपके कलचुरी समाज का ये राजधानी रहा है, इसके विकास के लिए हमारी सरकार चिंतित है और ये जो मां महामाया का मंदिर है इसका और विकास हो, इसके लिए भारत सरकार का जो प्रसाद योजना है इसमें करीब 200 करोड़ का प्रपोजल छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से गया है। हमारी बात भी हुई है। इसमें जो भी मांगे यहाँ के विकास के लिए है, चाहे वो ऑडिटोरियम की बात हो, कॉरिडोर की बात हो, ये सारी बातें उसमें है। अभी एक चीज और हम आपको बता दें कि अभी 21-22 महीने के अंदर ही जो भोरमदेव है, कवर्धा जिले में जो भोरमदेव है, वहां के लिए 150 करोड़ 140 करोड़ भारत सरकार से वहां के विकास के लिए लाए हैं। तो ये आप पूरा निश्चिंत रहिए कि यहाँ पर रतनपुर यहाँ के विकास के लिए भी प्रसाद योजना की स्वीकृति होगी और यहाँ का पूरा कायाकल्प होगा। फिर भी आज आए हैं, वैसे तो ये कलचुरी भवन वगैरह सब उसमें होगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, बहुत सारी मांगे हमारे अध्यक्ष जी ने रखा है, लेकिन आज के इस अवसर में कलचुरी भवन के लिए 1 करोड़ रुपए की मैं घोषणा करता हूं और साथ ही आपके समाज के गौरव ही हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नेशनल सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप के आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्टेडियम दर्शकों के से खचाखच भरा है और विदेशों से बाइकर्स भी यहां पहुंचे हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा का संदेश देना है। हमारे छत्तीसगढ़ का गौरव पटेल स्क्वाड्रन लीडर के रूप में थे, जो छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। और मैं समझता हूं आज ये जो रोड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा छत्तीसगढ़ मोटर एसोसिएशन द्वारा जो राष्ट्रीय बाइक रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, बहुत ही अद्भुत है। और हमको तो पता चला है कि कल जो यहाँ पर प्रैक्टिस हुआ उसमें आज से भी ज्यादा भीड़ आई थी और आज भी पूरा ये स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। हजारों की संख्या में यहाँ पर दर्शक आए हैं और अद्भुत ये सब चीज हम लोग टीवी में देखते थे, लेकिन हमने तो पहली बार
साक्षात देखा है, प्रत्यक्ष यहाँ पर देखा है। तो ऐसे सभी बाइकर्स को भी विदेशों से भी आए हैं, विशेषकर जो दो और अद्भुत स्टंट दिखाए हैं उनका भी स्वागत है इंडिया में, छत्तीसगढ़ में। और हमारे देश के जो बाइकर्स हैं उनका भी स्वागत है। और ये आयोजन का मुख्य उद्देश्य है रोड सेफ्टी की। प्रदेश में सभी लोग यातायात के नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाएं और अपना जीवन सुरक्षित करें। और मैं समझता हूं कि ये शो उसमें मील का पत्थर साबित होगा, निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। तो वहीं रायपुर में स्टेट हैंगर का नियमित परिचालन शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। वहीं सीएम साय ने कहा कि ये कदम राज्य के आवागमन की सुगमता और सुव्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ प्रशासनिक दक्षता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। अब हैंगर नियमित रूप से संचालित होगा और विभिन्न वाणिज्य और प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करेगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष को भारत पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के लिए यह तिथि विशेष रूप से निर्धारित की गई है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कार्यक्रम में शामिल होंगे और सरदार पटेल के आदर्शों व योगदान को याद करते हुए नागरिकों को संदेश भी देंगे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष चल रहा है और इस वर्ष को हम लोग भारत पर्व के रूप में मना रहे हैं। तो जहां उनका स्टेचू लगा है, यूनिटी ऑफ स्टेचू सरदार वल्लभ भाई पटेल का केवड़िया में, तो वहां पर ये भारत पर्व का आयोजन है। तो आज छत्तीसगढ़ के लिए वहां पर तिथि तय है, तो उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और कल अहमदाबाद में एक इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन है, जिसमें वहां के उद्योगपति से मुलाकात होगी। हम लोग अपनी नई उद्योग नीति जो है अपने छत्तीसगढ़ में। तो वहीं सुकमा जिले के छिंदगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत रोकल में नल जल योजना का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है। पानी की टंकी बनी जरूर है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। टंकी के अंदर शराब पीने का अड्डा बन गया। वहीं गांव के लगभग 595 घर है, जिनमें कुछ में निजी पानी की व्यवस्था है, लेकिन अधिकांश ग्रामीणों को पानी के लिए इधर उधर जुगाड़ करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोग बताते हैं कि योजना केवल ठेकेदारों की कमाई का साधन बन के रहेगी, जबकि इसका उद्देश्य हर घर नल से पेयजल उपलब्ध कराना था। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।